हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है वो है सुकन्या समृद्धि खाते के ऊपर। तो दोस्तों आप किसी भी डाकघर या किसी भी बैंक में जाकर आप इस स्कीम में खाता खुलवा सकते हैं। तो दोस्तों ये जो सुकन्या समृद्धि जो खाता है यह बेटियों के लिए खुलता है जो 0 से लेकर केवल 10 वर्ष की आयु तक हैं। ये जो अकाउंट है केवल 0 से लेकर यानी कि 1 महीने के जो बच्चे होंगे उनसे लेकर 10 वर्ष की आयु तक की लड़कियों का यह खाता खुलता है। तो दोस्तों आप सामने देख रहे हैं यह जो पासबुक है मैं आपको दिखा देता हूँ। यह है सुकन्या समृद्धि खाते की है। तो आप इस अकाउंट को किस तरह से खुलवा सकते हैं मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा। तो दोस्तों सुकन्या जो समृद्धि खाता है इसको कौन खुलवा सकता है? तो यह केवल 10 वर्ष की आयु की बेटी के लिए खुलवाया जाता है। नंबर 2 है यह जो खाता है दोस्तों 250 रुपये, कम से कम 250 रुपये से यानी कि 250 से खोला जा सकता है। खाते में जो दोस्तों पैसा है खोलने की तारीख से लेकर 15 साल तक इसमें पैसे जमा करने होंगे। यह जो खाता है खाता खोलने की तारीख से 21 साल होने पर खाता की जो मैच्योरिटी है वो पूरी होती है। यानी कि पैसे जो हैं दोस्तों आपको 15 साल तक जमा करने होंगे केवल इसमें। और जो मैच्योरिटी है यानी कि खाता जो पूरा होगा वो होगा 21 साल बाद। यानी कि 21 साल बाद आपका जो पूरा पैसा है इस अकाउंट से आपको मिल जाएगा। आगे है दोस्तों इसमें 5वां पॉइंट है प्रति वर्ष इसमें कम से कम 250 रुपया जमा करना अनिवार्य है। वह 1 साल में अधिकतम आप इसमें 1.5 लाख रुपये जमा कर सकते हैं। यानी कि कम से कम 1 साल में आपको इसमें 250 रुपये जमा करने होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें 1.5 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे पॉइंट है इसमें छठा, धारा 80C के तहत इसमें इनकम टैक्स में छूट मिलती है। यानी कि इस पर इनकम टैक्स नहीं लगता है। आगे है 7वां पॉइंट है अधिकतम 2 बेटी के खाते खुलवा सकते हैं आप। यदि आपके 2 बेटी हैं तो आप दोनों का खाता खुलवा सकते हैं। यदि आपकी तीसरी बेटी है तो आप अपनी तीसरी बेटी का खाता नहीं खुलवा सकते। इसमें केवल 2 बेटी के ही खाते खुल सकते हैं। यह जो खाता है दोस्तों आप किसी भी बैंक में जाकर या किसी भी आप अपने नज़दीक डाकघर में खुलवा सकते हैं। यह योजना दोनों उसमें है, बैंक में भी डाकघर में भी। आप किसी व्यक्ति के नाम से यानी कि जिसका भी खाता खुलवाओगे आप केवल यह जो सुकन्या का जो खाता है एक ही खुलता है। या तो आप किसी बैंक में खुलवा लीजिए या किसी डाकघर में, केवल एक ही अकाउंट इसमें खुलता है सुकन्या समृद्धि खाते में। तो यह जो खाता है किसी बेटी के नाम से एक ही खुलवा सकते हैं। आगे है दोस्तों इसमें 10वां पॉइंट है बालिका की आयु यानी कि बेटी की आयु 18 वर्ष होने पर या कक्षा 10 पास करने पर उच्च शिक्षा के लिए उस 50% की राशि की भुगतान की सुविधा है। यानी कि आपकी बेटी 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेती है या 10वीं कक्षा पास कर लेती है और उसे आगे उच्च शिक्षा में एडमिशन लेना है तो आप इसमें से 50% की जो राशि है वो आप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ यदि हम 15 साल इसमें 300 रुपये यानी कि 15 साल हमको इसमें जमा करना होता है। जो पैसा है 15 साल जमा करने होंगे। मैच्योरिटी जो है 21 साल की है यानी कि 21 साल बाद पैसा मिलता है। यदि हम 250 रुपये से इसमें अकाउंट खुलवाते हैं 250 से तो कुल जमा जो होंगे 15 साल में 45,000 रुपये जमा होंगे। और जो ब्याज जो मिलेगा हमें ब्याज जो मिलने वाला है हमको ब्याज की जो राशि है 89,860 रुपये मिलेगी। और राशि जो मिलनी है टोटल ब्याज सहित जो ऐड होकर मिलेगा हमको मिलेगा 1,34,860 रुपये हमको मिल जाएगा अगर हम 250 रुपये से अकाउंट खुलवाते हैं। चलिए आगे और मैं बताता हूँ आपको 250 रुपये से जब हम खाता खुलवाएंगे तो किस तरह से इसमें ब्याज लगता है और किस तरह से इसमें कितना पैसा हमको टोटल मिलेगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर इसका पूरा चार्ट बनाया है। यानी कि साल 2023 में हम इस अकाउंट को खुलवाते हैं दोस्तों। 2 साल की एज है बच्चे की और जो ओपनिंग जो बैलेंस है 0 हो गया। यानी कि हम जो मंथली जमा करेंगे 250 रुपये जमा किया हमने महीने में 250 जमा किया तो 1 साल में कितना जमा हो जाएगा 3,000 रुपये जमा हो गए। जो 3,000 पर जमा होने पर ब्याज मिला हमको मात्र 130 रुपये का। तो साल के लास्ट में जो राशि हुई कितनी हुई 3,130 यानी कि 3,130 हो गया। उसके बाद में 2024 आएगा, एज बच्चे की हो जाएगी 3 साल
जो टोटल बैलेंस है हमारा यानी कि 3130 है, 3130 हो गया ओपन बैलेंस, और 250 रुपये हमको इसमें जमा करने हैं फिर हर महीने अगली साल भी, तो पूरी साल में जमा होंगे 3000। तो इस पर जो ब्याज मिलेगा हमें 380 रुपये मिलने वाला है, और टोटल जो बैलेंस हो जाएगा वो 6510 हो जाएगा, यानी कि 3130 पहला हो गया, और फिर उसके बाद में 3000 ये जो पूरी साल में जमा हुए, और 380 ये जो ब्याज में जो ऐड होगा, तो टोटल हो जाएगा 6510 रुपये। उसके बाद में 6510 रुपये हुआ, आगे साल आ गई 2025, यानी कि 4 साल हो गए बच्चे को, तो यहाँ टोटल बैलेंस था 6510, फिर हमने 250 रुपये जमा किया प्रत्येक महीने, एक साल में जमा हुए 3000, ब्याज जो मिली हमको 651 रुपये की, टोटल बैलेंस हो गया 10,161 रुपया। आगे बच्चे की उम्र यानी कि 2026 में 5 साल हुई, 10,161 रुपया था, 250 रुपये फिर हमने जमा किया महीने के, एक साल में जमा हो गया टोटल 3000 रुपये, 943 की इसमें ब्याज मिली हमको, तो टोटल जो बैलेंस हुआ 14,110 रुपया हो गया। 14,010 रुपया हो गया हमारा, 6 साल की उम्र होगी बच्चे की, 250 रुपये जमा किए फिर हमने हर महीने, 3000 एक साल में जमा किए, 1258 रुपये की ब्याज मिली, और 1800 यानी कि 18,362 रुपये टोटल हमारा हो गया। 2028 में 7 साल हुई बच्चे की उम्र, 18,362 रुपये था हमारा, फिर हमने 250 रुपये जमा किए प्रत्येक महीने, 3000 यानी कि एक साल में जमा हुए, 1599 ब्याज मिला, 22,961 रुपये इसमें हमको टोटल बैलेंस मिल गया। 21,000 यानी कि 22,961 हुआ, 250 रुपये फिर हमने प्रत्येक महीने जमा किए हैं, यानी कि एक साल में 3000 हो गए, 1967 का हमको ब्याज मिला है, 27,928 रुपये हमको टोटल बैलेंस हो जाएगा। ये 27,928 टोटल हुआ, 250 फिर जमा किए हमने अगली साल 3000 यानी कि एक साल में, 2364 का ब्याज, टोटल बैलेंस हुआ 33,292 रुपये। 33,292 हुआ, 250 प्रत्येक महीने जमा किए, 3000 यानी कि एक साल में, 2793 की ब्याज, तो टोटल बैलेंस हुआ 39,085 हुआ, यानी कि 11 साल हो गई बच्चे की जो उम्र है। 250 जमा किया प्रत्येक महीने यानी कि 3000, 3257 का ब्याज, टोटल बैलेंस हो गया 45,342। 45,342 हुए, बच्चे की उम्र हुई 45,342 रुपये टोटल बैलेंस, 250 रुपये फिर जमा किए हमने महीने के, 3000 एक साल के यानी कि 3757 का ब्याज, टोटल बैलेंस हो गया 52,099। 52,099 हो गया 2034 में, और 2,250 रुपये ब्याज का मिला नहीं 250 जमा किया, 3000 एक साल के, 4298 रुपये ब्याज, टोटल बैलेंस 59,357 हो जाएगा। जब 2035 आएगा 59,357 टोटल बैलेंस था हमारा इधर लास्ट टाइम, 250 रुपये जमा किए, एक साल में हुए जमा 3000, 4842 का ब्याज मिला 82 का, टोटल बैलेंस हो गया 67,279। फिर 2036 आया है, 67,279 रुपये हो गए टोटल बैलेंस, 250 रुपये जमा किए एक महीने के, यानी कि साल में 3000, तो 5512 रुपये की ब्याज मिली, टोटल बैलेंस जो हो गया 75,791। 2037 आया यानी कि 75,791 हुआ, 250 रुपये जमा करने हैं, उसके बाद तो एक साल में 3000 होंगे, 6193 रुपये की ब्याज मिली, तो टोटल बैलेंस हो गया 8400 यानी कि 84,984। 84,984 हो गए। तो दोस्तों हमको केवल मात्र यहाँ तक ही जमा करना है, यानी कि 2037 तक जमा करने होंगे पैसे, यदि हम अकाउंट 2023 में खुलवाते हैं तो, यानी कि इस टाइम हम अकाउंट खुलवाते हैं इस साल में 2023 में, तो पूरा जो होगा 2037 तक ही हमको मात्र पैसे जमा करने होते हैं। तो 2035 तक जब हमने दोस्तों इसमें पैसे जमा कर दिए हैं, तो टोटल बैलेंस हो गया 84,984, तो 84,984 हो गया। हमको फिर इसमें कोई पैसा जमा नहीं करना है, ना ही हमको इसमें साल में करेंगे ना ही महीने में। तो टोटल जो ब्याज मिलेगा हमको 6799 रुपये का, यानी कि 6,799 का, टोटल बैलेंस 91,783 हो जाएगा। ये 91,783 रुपये हो गया। ये 91,83 पर हमको फिर आगे कोई जमा नहीं करना है,
यानी कि मात्र हमको 15 साल ही जमा करना है। तो 15 साल जमा करेंगे, गिन कर देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 यहाँ बैठेगा। तो हमको यहाँ तक ही पैसे जमा करने हैं, बाकी जो हमको नीचे ऑटोमेटिक ब्याज मिलता चला जाएगा 21 साल तक। तो हमको यहाँ जगह 91,783 हो गया, यहाँ पैसे नहीं जमा करने, यहाँ भी नहीं, तो ब्याज मिल गया 7,343 का। टोटल बैलेंस 99,126। फिर यहाँ 99,126, कुछ पैसे हमको यहाँ भी नहीं जमा करना है, ब्याज मिलेगा 7,930 का। तो बैलेंस हो जाएगा 1,07,056 रुपये। 1,07,056 पर हमको फिर कोई जमा नहीं करना है यहाँ पर महीने में। और फिर ब्याज मिला हमको 8,564 का। तो 1,15,620 होगा टोटल बैलेंस। 1,15,620 पर यहाँ भी जमा नहीं करना है, ब्याज मिला 9,750 का, 9,250 का। टोटल बैलेंस हो गया 1,24,870 रुपये। तो 1,24,870 रुपये पर हमको ब्याज मिला 9,990 का। तो टोटल बैलेंस हो गया 1,34,860 रुपये। तो दोस्तों हमको 1,34,860 रुपये हमको मिल जाएंगे यदि हम प्रत्येक महीने 250 रुपये जमा करते हैं सुकन्या समृद्धि अकाउंट में। तो दोस्तों इस तरह से इसमें ब्याज काउंट होता है। मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये समझा दिया है। तो ये थी दोस्तों आज सुकन्या समृद्धि खाते की जानकारी। तो आप देख सकते हैं इसकी पासबुक पर भी विशेषताएं लिखी हुई हैं इस खाते की क्या क्या है। तो मैं आपको बता देता हूँ, यह केवल 10 वर्ष की आयु की बेटी के लिए, अधिकतम 2 बेटियों के लिए यह खाता खुलवा सकते हैं। खाता 250 रुपये से खोला जा सकता है। खाते की रकम खाता खोलने की तारीख से 15 वर्ष पूरे होने तक जमा करनी होगी। खाता खोलने की तारीख से 21 वर्ष पूरे होने पर या बालिका का 18 वर्ष के पश्चात विवाह होने पर खाता की परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी हो जाएगी। बालिका की उम्र 18 वर्ष की आयु या कक्षा 10 उत्तीर्ण होने पर उच्चतर शिक्षा के उद्देश्य के लिए 50% की राशि का भुगतान की सुविधा उपलब्ध है। न्यूनतम प्रतिवर्ष 250 रुपये जमा करने अनिवार्य हैं। वह 1 साल में अधिकतम आपको 1.5 लाख रुपये जमा कर सकते हो। तो 1/4/2021 से जो प्रभावी ब्याज है इस पर 7.6% है, जो कि त्रिमासिक के आधार पर होती है। और यह परिवर्तनीय है दोस्तों, यह बदल चुका है, यानी कि अब जो है इसमें ब्याज बहुत ही ज़्यादा मिल रही है। आगे बताऊँ आपको, इसमें आगे है धारा 80C के तहत इसमें इनकम टैक्स में छूट मिलती है। तो दोस्तों ये थी सुकन्या समृद्धि खाते की जानकारी। तो यदि दोस्तों आपके पास भी बेटी है कोई आपकी छोटी, जिसकी उम्र 1 महीने से लेकर उसकी 10 साल तक की एज है, तो आप इस खाते को किसी भी डाकघर में जाकर या किसी भी सरकारी बैंक में जाकर इसको खुलवा सकते हैं। यह अकाउंट केवल और केवल बेटियों के लिए खुलता है। तो आप इस अकाउंट को कम से कम 250 रुपये में खुलवा सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।